देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। त्रिलोक जैन ने बताया कि शशि नामक महिला हमारे मकान में 2023 में किराए पर रहने आई थी और अपने बेटे के साथ हमारा उनका एग्रीमेंट हुआ था। 11 महीने का एग्रीमेंट था। 11 माह के बाद फिर से हमने एग्रीमेंट कराया। उन्होंने कहा, इसके बाद आप हमारा मकान खाली कर देना। शशि शर्मा ने 1 साल का किराया भी नहीं दिया, बिजली का बिल भी नहीं भरा। बिजली का बिल न भरने से बिजली विभाग के द्वारा उनकी लाइट काट दी गई। उन्होंने चोरी से दोबारा लाइट अपनी लगा ली और उनके ऊपर बिजली विभाग के द्वारा चालानी कार्रवाई भी की गई। पहले चालान उन्होंने भर दिया, दूसरा चालान उन्होंने नहीं भरा। ये सारी बातें मुझे अब ज्ञात हुई है। तब त्रिलोक जी ने बताया कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव से मैं इंदौर आया और उनसे निवेदन करके कहा कि आप मेरा मकान खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा मकान खाली नहीं किया, तो मुझे मजबूरन कानून की शरण लेना पड़ी है। मेरे द्वारा हर जगह आवेदन दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी शशि शर्मा जी ने मेरा अभी तक मकान खाली नहीं किया। क्या कहा त्रिलोक जैन ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरे यहाँ वो 1 मार्च 2023 से किराए पे आई है और 6,500 रुपये मैंने किराए पे हमने उसको दी था। और उसने, मैंने आज देखा किसी पेपर में ऐसा छप गया कि 30,000 रुपये लिए, मैंने फर्जी काम। उसने फिर हमको दिसंबर 2023 तक तो किराया दिया, 24 में नहीं दिया और अभी तक नहीं दिया। पूरा 14 महीने का किराया बाकी। ये किराएदार आपके यहाँ रहने आई थी, आपने इसका कोई एग्रीमेंट करवाया था? हाँ, एग्रीमेंट करवाया था, बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। जो हमने क्या नाम है, डॉक्यूमेंटल होता है ना, वो मैं आपको कागज उपलब्ध कर दूंगा, सुबह व्हाट्सएप पे दे दूंगा जी। उसका कहना था कि आपके द्वारा वहाँ लाइट भी काटी गई है। 1 मिनट सुनिए, इनने क्या किया, जैसे हमारे जनवरी में 11 महीने का एग्रीमेंट था, खत्म हो गया। हमारे भाई साहब ने, निर्मल जी भाई साहब, उनने कहा खाली करिए। ये बोली कि मेरे बच्चे की शादी जान दो, मार्च अप्रैल में शादी है, युवा लड़का है। इन्हें बहू का फोटो भी दिखाया, तो अपन तो जैन आदमी है, दयालु आदमी है, हमने कोई बात नहीं, शादी हो जाती। जब तक कि हमारा किराया बाकी था, हमारे किराए में स्पष्ट अगर 2 महीने तक कोई खाली नहीं करता तो हम अपना मकान पे दादा डाल के कब्जा ले सकते हैं, एग्रीमेंट में लिखा है, कोई बात नहीं है शादी। अब इसका अप्रैल में शादी हो गया, मई हो गया, और उसके बाद सर इनने क्या किया श्रीमान, कि फिर हमको बोले, मेरे मिसेज को डांट दिया, बोले तुम कौन? अरे मैंने मालिक है भैया, मैं त्रिलोक जैन और मंजू जैन के नाम की रजिस्ट्री है हमारी 2009 से। तो फिर हमने क्या करा, इसने लाइट के बिल नहीं भरा, तो 3 जून को मैंने लाइट कटवा दी। इसके बाद इन्हें लगातार लाइट चोरी करी, 2 बार चालान बने इनके श्रीमान, और इन पर लगभग 62,000 रुपये जुर्माना हुआ अभी। और इनने पुलिस में FIR भी विद्युत मंडल ने की दर्ज, निवेदन, पर यहाँ पे FIR दर्ज नहीं की। इसने पता नहीं क्या गड़बड़ फैलाया। उसके बाद अभी बाद में इनने SDM के यहाँ से ना 2 को एक ऑर्डर करा लिया कि साहब मैं नामांतरण करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, और लाइट लगवा ली। मैं SDM के पास गया, भाई मालिक मैं हूँ, न किराएदार न कब्जेदार, आपने लाइट कैसे दे दी? SDM ने कागज़ दे के दोबारा ऑर्डर कर दिया और फिर लाइट कट गई मैडम। आपके द्वारा पूर्व में भी इस मकान की कोई सौदा चिट्ठी वगैरह की गई है? नहीं, मेरी कोई सौदा चिट्ठी नहीं। मजे की बात देखिए, इन्होंने ये क्या हुआ है इनके ऊपर, जैसे हमारी जानकारी में आया था कि आपके द्वारा पूर्व में कोई एक सौदा चिट्ठी की गई थी जिसमें कोई 2.5 लाख की राशि का मेरा निवेदन सुने मैडम, क्या हो रहा है कि जो फर्जी काम करता है ना, वो अपने स्तर पे विशेषज्ञ होता है, अपन सीधे साधे लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि 2014 की एक फर्जी चिट्ठी बना ली कि 2,21,000 में 5 लाख में सौदा हुआ, जबकि हमने 2009 में उसको 14 क्या नाम है करीब 9.5 लाख में ख़रीदा था। तो कौन आदमी 5 लाख में बेचेगा इसको? फिर इसने 2,21,000, उसमें भी लिखा कि नवंबर तक अगर मैंने इतना पैसा दिया तो आपकी सौदा चिट्ठी निरस्त हो जाएगी। उस चिट्ठी की एक्चुअली सौदा चिट्ठी से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 2022 में इस जो महिला है ना, ये एडवोकेट भी है। अच्छा। हाँ, इनने मिलजुल के इसको बनाया, षड्यंत्र बनाया कि हम मकान पे इस पर कब्जा कर ले, मालिक बन जाएं, और उन्होंने सौदा चिट्ठी बनाई। क्योंकि जिस तारीख को बताएं उस तारीख को मैं DGP साहब को, मुझे पहले किसी प्रकरण की वजह से मुझे निःशुल्क सुरक्षा गार्ड मिलते थे शासन की ओर से, तो DGP साहब के यहाँ मैं उस तारीख को 2 जून 2014 को मैं वहाँ पे भोपाल में मौजूद था। दूसरी बात, इसकी 2 सौदा चिट्ठी क्या इन्होंने क्या करा, एक न्यायालय में पेश की, एक SDM में न्यायालय में 14 तारीख को खड़ी हो गई, अगस्त में SDM का पेश की, 14/12/24 को ख़त्म हो गई। फिर लाइट विभाग में की, फिर लाइट काट दी उनकी, पकड़ लिया कि कागज़ फर्जी है। तो अब इस फर्जी चिट्ठी क्या हुआ, यहाँ हमारे माहौर साहब हैं, SI साहब, उनने जांच की, पाया कि 2 सौदा चिट्ठी निकली आई, एक ही डेट में 2 अलग-अलग दस्तखत, तो ऑटोमेटिक दर्ज कि मैं उस तारीख को हूँ नहीं, और एक ही डेट में 2 अलग-अलग चिट्ठी कैसे होंगी? ये सब फर्जी वाला है मैडम। महिला का ये है, इल्ज़ाम लगाया गया है कि कल रात में जी उसको यहाँ थाने पे बुला के जी एक स्टाम्प मंगा के उस पर लिखा पड़ी, उससे ज़बरदस्ती करवाई गई है। नहीं, वो उसका कहना निराधार है, और मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन को उसको धन्यवाद देना चाहिए। उसके ऊपर तो प्रकरण हो रहा था 420, 467, 468 धोखाधड़ी इत्यादि का, पर हमारे ACP साहब ने एक माहौल कहा, भाई समझ ले भाई, तो जैन साहब
तो गुड़गांव में यहाँ रहता नहीं हूँ। इनको मकान खाली कराना है। और हमने नोटिस भी दे दी है विधिवत उसको हमारे माहेश्वरी जी वकील के माध्यम से कि मेरा 19 महीने का, मेरा 14 महीने का किराया बाकी 91,000 रुपये वो आप दीजिए और मेरा एग्रीमेंट आपसे खत्म हो गया, आप खाली करके मुझे सुपुर्द कर दीजिए। आप फर्जी अन्य लोगों को मालिक बना रही हो, कोई अधिकार ही नहीं बनता है उनका। महिला का ये भी कहना है जी। कि आपने कभी उसको कोई नोटिस नहीं दिया और एकदम बोलते हो कि खाली कर दो। वो झूठ बोल रही है। रजिस्टर्ड हम पे हमारे वकील साहब ने रजिस्टर्ड नोटिस दिया उसको, साहब उसको तामील हो चुका है। महिला का ये भी इल्ज़ाम है कि पुलिस के द्वारा कोई साठगांठ करके आपने उससे। अरे पुलिस तो मैं परेशान हूँ 6.5 महीने से सर। मैं डीजीपी साहब को, एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, थाने में कम से कम मैंने 80 कंप्लेंट दे दी। इन्होंने पता नहीं कैसे पुलिस को भ्रमित कर रखा है और इस चक्कर में इनके ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा, जबकि 420 धोखेबाज 420 मेरे मकान को हड़पना चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले और ऐसे फर्जी लोगों के प्रति तो बिल्कुल प्रशासन डंके की चोट काम करे और इनको अपराधियों को सजा दिलाए। आपका परिचय? मैं त्रिलोक जैन, वैसे एक अहिंसा चैनल चलाता हूँ मैं, जो मेरा धार्मिक है। आचार्य विद्यासागर जी का मैं शिष्य हूँ और उनका इंडिया नहीं भारत को अभियान और पूरे देश में गो हत्या बंदोबस्त का अभियान भी देखता हूँ जी। खुशबू श्रीवास्तव के साथ। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।